Hello and welcome back to Lavnish Sarki class channel. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the chapter Getting to Know Plants in this worksheet. And in this chapter we will also learn the structure of leaf and the some informations about the leaf in this worksheet. तो आज हम इस वर्कशीट में जो हमारा लेसन चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी प्लांट्स के बारे में कुछ जानकारी, उसी के अंतर्गत जो उसका एक भाग है लीफ, प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस को जानेंगे। उसमें ये जानेंगे कि लीफ कैसी होती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और वो कैसे क्या काम करती है, क्या वर्क करती है, उसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट जो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, बहुत ही सुंदर पिक्चर है, वो है एक लीफ की पिक्चर और उस लीफ के डिफरेंट पार्ट्स यानी उसका स्ट्रक्चर इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट टाइम इसको समझने के बाद जब भी आप लीफ को देखें तो उसमें भी उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ इज अ फ्लैट, थिन एंड ग्रीन इन कलर। जो लीफ होती है वो फ्लैट होती है, पतली होती है और हरे रंग की होती है। It is called the kitchen of the plant as it prepares food. इसको क्या कहा जाता है? इसको प्लांट की किचन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फूड को प्रिपेयर करती है। हमारे घरों में भी तो ऐसा ही होता है ना कि जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है उस प्लेस को क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। इसलिए इस लीफ को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। अब हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे। फर्स्ट पार्ट इज पेटियोल। क्या मैंने बोला? पेटियोल, स्टॉक ऑफ अ लीफ। पेटियोल कौन सा पार्ट होता है? पेटियोल होता है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जिससे कि हमारी लीफ जुड़ी हुई होती है, इस पार्ट को हम कहते हैं पेटियोल। उसके बाद सेकंड इज लमीना और लीफ ब्लेड, द ब्रॉड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। आप इस पार्ट को देख रहे हैं ना, ये जो पूरा चौड़ा ये पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? लमीना। ये पूरा चौड़ा वाला जो ब्रॉड है एकदम, इस पार्ट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्लेड। ब्लेड भी बोल सकते हैं, लीफ ब्लेड होता है, या लमीना भी बोल सकते हैं। इस पूरे पार्ट को हम ब्लेड कहते हैं। फिर इसके बाद है वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? जैसे हमारी बॉडी में भी वेन्स होती हैं ना, छोटी छोटी वेन्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है पूरी बॉडी में, तो ऐसे ही लीफ की भी वेन्स होती हैं। नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम मिड रिब, यानी अभी हम मिड रिब बताएंगे। मिड रिब से जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही होती है उनका नेटवर्क, जैसे आप देख रहे हैं ये रहा वेन्स, ये जो छोटी छोटी ये जो बनी हुई हैं, ये इसको हम कहते हैं वेन्स। ये पूरा एक नेटवर्क होता है। ये देखिए ये सारी क्या हैं? वेन्स हैं। और इसके बाद मेन मिड रिब, द सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ। जैसे हमारी भी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, मेन जो कॉर्ड होती है जो सारी चीज़ों को जोड़ती है, ऐसे ही ये जो सेंट्रल वेन है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली, इसको हम कहते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। ये लिखा हुआ मिड रिब। ओके, और ये छोटी छोटी क्या हैं? वेन्स हैं। तो इस तरीके से हम इसकी लीफ के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम लीफ देखेंगे तो उसके पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई भी करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज लीफ वेनेशन। व्हाट इज लीफ वेनेशन? देखिए, जो अभी अभी हमने समझा था कि जो हर लीफ होती है उसके अंदर एक पैटर्न होता है। जो भी उसकी वेन्स होती है ना, उन वेन्स का एक पैटर्न होता है, उसको हम कहते हैं लीफ वेनेशन। इट इज़ द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। जो अभी मैंने आपको समझाया था, ब्लेड कौन सा होता है? ये पार्ट होता है, ये ब्लेड है, और इसके अंदर जो वेन्स होते हैं उनको वो एक पैटर्न के अंदर होती हैं। तो ये दो तरीके के पैटर्न होते हैं।
फर्स्ट द वेनेशन पैटर्न इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इस जो पैटर्न को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न। जैसे नेट होता है ना, एक जैसे नेट देखा है ना आपने, फिशिंग नेट भी होता है और वो बास्केटबॉल वाला भी नेट, इस तरीके से ये फैली हुई होती हैं। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नेट की तरह, नेट के थ्रू इससे फैले हुए होते हैं। इसको हम कहते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन। और एक होता है पैरेलल वेनेशन, यानी जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं कि एक लाइन के साथ में फिर दूसरी लाइन, ऐसे इस तरीके से ये वाले होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके का जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन कहलाता है। द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, यानी जो उसकी वेन्स होती हैं वो सीधी सीधी होती हैं। जैसे इसमें तो रेटिकुलेटेड में तो नेट की तरह होती हैं, पैरेलल में बिल्कुल सीधी सीधी एक के साथ लगी हुई होती हैं। इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो अब आपको समझ में आया कि लीफ वेनेशन क्या होता है। एक पैटर्न होता है वेन्स का जो कि ब्लेड के अंदर होता है, और ये 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। फिर इसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। तो व्हाट डज द लीफ डू, लीफ क्या करती है, लीफ क्या करती है बताइए। लीव्स प्रोवाइड फूड एंड एयर टू हेल्प अ प्लांट स्टे हेल्दी। तो लीफ क्या करती है, भोजन और एयर जो है वो प्लांट को देती है, जिसकी सहायता से जो प्लांट होता है वो हेल्दी रहता है। एंड ग्रो लीव्स टू प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। तो देखिए जो जैसे जैसे लीव्स ग्रो करती हैं तो वो उसके लिए क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं। और कैसे फूड प्रिपेयर करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। और जो ग्रीन कलर होता है, ज़्यादातर हमने जितने भी प्लांट्स देखे उनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। जो ग्रीन कलर होता है ना, एक्चुअली ये एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये फूड प्रिपेयर करती है। फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। और ये क्या करती है, वाटर और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फूड को प्रिपेयर करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को, जो फूड प्रिपरेशन का पूरा प्रोसेस है, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वेनेशन इन लीफ। अब आपको इसका वेनेशन पहचानना है कि किस तरीके का, किस टाइप का वेनेशन है। देखिए मैंने समझाया था, अगर नेट लाइक हो, जैसे नेट बना हुआ होता है, तो उसको तो हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशंस। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करना है, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ नीड्स, लीफ को क्या क्या ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। इन चारों चीज़ों की ज़रूरत नीड होती है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। एंड द सेकेंड इज द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। जो डिज़ाइन बना होता है ना लीफ के अंदर वेन्स का, उसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं।